हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का एईसी व्यावहारिक हिंदी का टॉपिक करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यावहारिक हिंदी के कितने रूप हैं। ठीक है, व्यावहारिक हिंदी को प्रयोग के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आपको पता है व्यावहारिक हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो आपको पता होनी चाहिए। व्यावहारिक हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी भी कहा जाता है। एंड प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब क्या होता है? ऐसी भाषा जिसका किसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है किसी काम को पूरा करने के लिए, किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, व्यावहारिक हिंदी यानी कि प्रयोजन मूलक हिंदी को इसी आधार पर विभाजित किया गया है। ठीक है, व्यावहारिक हिंदी का जहाँ पर भी प्रयोग होता है, जिस भी जगह पर इसका प्रयोग होता है, उसी आधार पर इसको विभाजित किया गया है। कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग होता है? साहित्यिक प्रयुक्ति, मतलब कि साहित्य के क्षेत्र में व्यावहारिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है साहित्य जो है वो किसी भाषा की अनिवार्य आवश्यकता है। कोई भी भाषा तभी पॉपुलर होती है जब उसमें साहित्य रचना की जाती है। एंड व्यावहारिक हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें साहित्य रचना भी हुई है, इसी वजह से इसको साहित्यिक प्रयुक्ति के आधार पर भी विभाजित किया गया है। ये हम व्यावहारिक हिंदी के क्षेत्रों को पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर व्यावहारिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो व्यावहारिक हिंदी को मेनली उसके क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया गया है कि कहाँ पर वो प्रयोग होती है। ठीक है, तो साहित्यिक प्रयुक्ति होती है उसकी, साहित्य की रचना के लिए व्यावहारिक हिंदी का प्रयोग होता है। ये मात्र लेखक या विशिष्ट पाठकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी लोग इसको जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो व्यावहारिक हिंदी है इसका साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रयोग होता है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, प्रसिद्ध हो गई है। ठीक है, जन सामान्य के जीवन में तो इसका प्रयोग होता ही है। व्यावहारिक हिंदी मतलब कि जो व्यवहार के लिए उपयुक्त हो, जो जन सामान्य के जीवन में प्रयोग हो, तो लोगों के जीवन में तो ये प्रयोग होती है, साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी प्रयोग होने लग गई है। अब यहाँ पर देखिए जो व्यावहारिक हिंदी है उसका प्रयोग साहित्यिक क्षेत्र में तो होता ही है, लेकिन इसका प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है, जैसे दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र, संस्कृति, इन सब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग साहित्य में काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जन सामान्य के जीवन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इस बात का। नेक्स्ट देखते हैं वाणिज्यिक प्रयुक्ति। जो व्यावहारिक हिंदी है वाणिज्य के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है, मतलब कि व्यापार के क्षेत्र में। अब व्यापार के क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्षेत्र में व्यावहारिक हिंदी का प्रयोग होता है, जो कि इसका दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, आयात निर्यात, इन सभी क्षेत्रों में व्यावहारिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल बता देंगे कि क्या क्या यूज़ किया जाता है इन क्षेत्रों में व्यावहारिक हिंदी के प्रयोग का आप उदाहरण दे देंगे, जैसे सोने में उछाल, चांदी मंदा, तेल की धार ऊंची। तो ये कुछ उदाहरण है, इन उदाहरणों के माध्यम से आप अपने आंसर को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? इस चीज़ का उदाहरण है कि व्यावहारिक हिंदी का वाणिज्य के क्षेत्र में भी प्रयोग होता है। तीसरे नंबर पर आता है कार्यालयी प्रयुक्ति, मतलब कि कार्यालय में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, कार्यालय प्रयुक्ति का मतलब क्या है? ऑफिशियली इसका यूज़ होता है। हिंदी जो है, व्यावहारिक हिंदी जो है, इसका कार्यालय में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है, काफ़ी बढ़ चढ़ कर प्रयोग होता है, इसी वजह से ये और भी ज़्यादा मूल्यवान, महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, कार्यालय हिंदी का प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में कामकाज में होता है। जो कॉमन लोग हैं वो भी आपस में बातचीत करने के लिए तो व्यावहारिक हिंदी का प्रयोग करते ही है, लेकिन इसका प्रयोग कार्यालय में भी होता है, जिसकी वजह से इसकी जो महत्वता है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चाहे कोई भी कार्यालय हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो या गैर सरकारी, मतलब कि पब्लिक ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, हर जगह
व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग आज के समय में बढ़ गया है, ठीक है, जिससे हिंदी की उपयोगिता भी बढ़ गई है। अब हिंदी में लेखन, टिप्पणी लेखन, पत्राचार, संक्षेपण, प्रतिवेदन, अनुवाद ये सब भी किया जाना शुरू हो गया। पहले इन सबको इंग्लिश में किया जाता था, लेकिन अब इनको हिंदी में भी करना शुरू कर दिया है, ठीक है। प्रशासनिक भाषा तथा बोलचाल की भाषा के रूप में भी इसका प्रयोग होना शुरू हो गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्यालय भाषा की अपनी विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली होती है। वो शब्दावली हमने उस पर वीडियो भी बनाई थी, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि कार्यालय में कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि व्यावहारिक हिंदी जो है वो मात्र एक क्षेत्र में सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उसके उपयोग के जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका जनसंचार तथा विज्ञापन प्रयुक्ति। जनसंचार और विज्ञापन के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग हो गया है, ठीक है। आजकल जो आप विज्ञापन देखते हैं, जो एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, वो भी हिंदी में होती है, क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा लोग समझते हैं। हिंदी ऐसी भाषा है जिसको सबसे ज़्यादा संख्या में लोग समझते हैं, इसी वजह से, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अखबार हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो हिंदी में छापे जाते हैं एंड वो विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में काफ़ी ज़्यादा पढ़े जाते हैं, ठीक है। एंड इसका रीज़न ये है कि हिंदी जो है वो काफ़ी सरल भाषा होती है जिसको हर कोई अच्छे से समझ पाता है, ठीक है। वर्तमान युग में हिंदी के विज्ञापन भाषा का रूप जनसंचार के माध्यमों, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इन सब में देखा जा सकता है। अगर हम वर्तमान में देखें हिंदी के विज्ञापन के क्षेत्र को, तो हम पाएंगे कि समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इन सब जगहों पर इसका प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विधि तथा कानूनी भाषा प्रयुक्ति, मतलब कि कानून के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है। विधान यानी कि कानून, विधि यानी कि कानूनी जो बातें हैं वो, ठीक है। तो विधि के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग बढ़ गया है। न्यायालय में बहस के लिए, मतलब कि कोर्ट में जो डिबेट होती है उसमें भी हिंदी के शब्दों का ही प्रयोग किया जाना शुरू हो गया है, ठीक है। बहुत सारे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जो निर्णय लिए जाते हैं वो भी हिंदी में लिए जाते हैं। पहले अंग्रेज़ी यूज़ की जाती थी, लेकिन अब विधि के क्षेत्र में भी हिंदी का आगमन हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है हिंदी की प्रसिद्धि के लिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होना शुरू हो गया है, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी विषयों में भी अब हिंदी का प्रयोग होना शुरू हो गया है, ठीक है। 1961 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई थी एंड वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्र में भी आज के समय में हिंदी का प्रयोग बढ़ गया है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको यूज़फुल लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।